श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कभी भी घर में पुराने कपड़े किसी के भी हो सकते हैं, उन्हें ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कई बार कथा के माध्यम से हम सभी को घर गृहस्थी से संबंधित उपयोगी जानकारी गुरुदेव देते रहते हैं। ऐसे में आप सभी के घर में भी अगर पुराने कपड़े रखे हैं तो उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है इससे राहु जो है खराब असर करता है हमारे जीवन में। कुंडली में अगर राहु खराब स्थिति में होता है तो कई तरह से दुर्घटना, रोग इत्यादि घर परिवार में आते हैं। ज़्यादा दिनों तक अगर घर परिवार में यह चीज़ें, पुराने कपड़े इत्यादि या कूड़ कभाड़ रखा होता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ सोखता है और बहुत अधिक जगह घेरता है। ऐसे में सबसे पहले बच्चों के कपड़े कब दें और किस दिन जो है पुराने कपड़े दान देने के लिए निकालें, विशेष जानकारी जो कि शास्त्रों पर आधारित है, आज इस वीडियो में आप सभी को देने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले जब भी आपको लगे कि यह कपड़े अब मेरे काम के नहीं हैं तो उन्हें अलग करने के बाद संभव हो मैले कुचैले कपड़े कभी किसी को नहीं देने चाहिए। यह दान की प्रक्रिया सही नहीं मानी जाती। उल्टा उससे जो है अन्य व्यक्ति आपको कोसेगा, बद्दुआ सी देगा। कहने का अर्थ है वह कहेगा देखिए किस तरह से कपड़े दे रखे हैं। कभी भी दान निकालने का आप सोचे पुराने कपड़े तो उन्हें देख लीजिए कहीं सीलन वीलन ना आई हो, उनमें कहीं बुरी तरह से गंदे ना हो। उन्हें एक बार धूप दिखाकर संभव हो तो धोने का और उन्हें जो है प्रेस करके फोल्ड करने का प्रयास करें। उसके बाद जो है उन्हें अलग कर लें और पूरी तरह से टूटे हुए क्षतिग्रस्त कपड़े कभी किसी को दान में नहीं देने चाहिए। यह सही नहीं माना जाता। इसके साथ ही किस दिन अगर आप सभी को कपड़े देने का हो तो कब देना चाहिए, जैसे कि शास्त्र कहता है मंगलवार और शनिवार के दिन घर से पुराना कबाड़ और कपड़े इत्यादि दान के लिए निकालने चाहिए। शास्त्रों में प्रत्येक कार्य के लिए बार निश्चित किया गया है। इसके साथ ही गुरुवार भी बताया जाता है। यह जो है विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। यह 3 बार आप सभी को आवश्यक रूप से, गुरुवार हो गया और शनिवार और मंगलवार, यह 3 दिन शास्त्र कहता है कि कपड़े या कूड़ कबाड़ इत्यादि घर से दान करते हैं तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इन ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी इसमें जो है शास्त्रों में कहते हैं कि इससे कुंडली में मजबूत स्थिति में आती है। ऐसे में जब भी दान करें, गुरुदेव कहते हैं ऐसे व्यक्ति को दान करें जिनको इनकी ज़रूरत हो। यह नहीं कि ऐसे व्यक्ति को दान कर दिए जिनके पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े रखे हों, काम वाली बाई आती हो, या जिसे भी आप देना चाहते हैं किसी अनाथ आश्रम इत्यादि में। ध्यान दीजिए कि अपने साथ उन कपड़ों को ले जाकर अपने हाथ से दान दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कन्यादान हो गया, गोदान हो गया, ऐसे किसी के हाथ में ना दें कि वह ऐसे ही आसपास बिखरे रहें, फटे और जगह जगह से लटकते रहें और आपके जो है इससे ग्रह दशा कमज़ोर हो। जैसे कि किसी उचित स्थान पर किसी वस्तु का दान किया जाए तो वह बहुत अच्छा प्रभाव देता है। ऐसे ज़रूरतमंद को दीजिए, आसपास आते हों या किसी अनाथ आश्रम, गरीबों को अपने हाथ से, अपनी आँखों के सामने सख्त शब्दों में उनसे कह के आइए कि पहनना हो तभी इस चीज़ को लीजिएगा। इसके बाद जो है बच्चों के कपड़ों का क्या करें, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चे जो है बहुत मासूम होते हैं, ग्रह दशाएं इत्यादि से प्रभावित होती हैं। कई लोग जो, हम सब तो देखिए ऐसा नहीं करने का सोच सकते, कभी भी नहीं करते होंगे, परंतु कई लोग जो हैं अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। तो बच्चों के कपड़े देने से पहले 1000 बार सोचें। ऐसे व्यक्ति को दे जो आपके विश्वसनीय हो। सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लीजिए। ये नहीं कि चलते फिरते ही कपड़ों को दान दिए जाए, यह सही नहीं माना जाता। अगर आपके कोई जानकार हो, आपके परिवार के ही सगे संबंधी हो तो उन्हें देने का सबसे पहले प्रयास करें। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, सबसे पहले उन्हें ही नज़र लगती है। तो ऐसे में आप अगर अन्य व्यक्तियों को भी दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति का चुनाव कीजिएगा जो कि इन्हें पहने। यह नहीं कि बच्चों के कपड़े इधर उधर ऐसे ही लटके रहे और दयनीय अवस्था में हो। मन कहीं ना कहीं ऐसे में दुखता है। ऐसे में आप सभी को इन बारों को देना चाहिए। और साथ ही बहुत अधिक टूटी फूटी चीज़ें किसी को दान न दें। इनको जो है आप किसी अन्य काम में ले सकते हैं, परंतु इस तरह से किसी को दान मत दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।